दोनों बहन थी, एकादशी का व्रत किया करती थी। एकादशी के व्रत वाले दिन हम कहते हैं कि चावलों का आहार नहीं करते हैं, यानी कि चावलों को नहीं खाते। चावलों को खाने से वो पाप लगता है जो हम एक गाय का मांस खाने से पाप लगता हो। और एकादशी के व्रत वाले दिन चावलों को कीड़े के समान भी माना गया है। कैसे? कीड़े के समान। एक दिन रुक्मन का व्रत था, तारा का भी व्रत था, तो रुक्मन ने भूल से चावलों का आहार कर लिया। यह बात उसने अपनी बहन तारा को बताई कि हे बहन, आज मैंने भूल से अज्ञानवश चावलों का आहार कर लिया है। जब उसने यह बात बताई कि चावलों का आहार कर लिया, तो तारा को बड़ा क्रोध आया। अब क्रोध आया, क्रोध में आकर उसने श्राप दे दिया कि जा, मैं तुझे श्राप दे दिया कि तुझे अगला जन्म छिपकली का मिले, खाएगा। एकादशी के व्रत वाले दिन चावलों को कैसे माना जाता है? बोला करो, कैसे माना जाता है? कीड़े के समान। और छिपकली क्या खाती है? कीड़े। उसे श्राप भी वही मिला जो उसने खाया। तभी पांचों पांडवों ने यज्ञ रचाया था। रिंगू भैया, पांचों पांडवों ने यज्ञ रचाया, अपने दूतों से कहा कि जाओ संसार के 33 कोटि के देवी देवताओं को निमंत्रण दे आओ। हमारे गुरु ऋषि दुर्वासा जी को भी निमंत्रण दिया। दूत गए, संसार के 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण दे दिया। जैसे ऋषि दुर्वासा के पास पहुंचे, ऋषि दुर्वासा ने आने से मना कर दिया। क्यों कर दिया भैया? कहने लगे कि क्या मेरे शिष्यों पर इतना समय नहीं था कि वे मुझे खुदा कर निमंत्रण दें? अब जैसे आपने जागरण कराया, अपने जो भी पर्सनल रिलेटिव हैं, आप उन्हें खुद इनविटेशन ना दे, क्या वो आ जाएंगे? नहीं आएंगे, बुरा भी मानेंगे। ऐसी ऋषि दुर्वासा ने समझा, कह दिया कि मैं तुम्हारे यज्ञ में नहीं आऊंगा, जाकर कह दो पांचों पांडवों से। दूत आ गए वापस, पांचों पांडवों को सारा वृत्तांत कह सुनाया। पांचों पांडव बोले कोई बात नहीं, नहीं आ रहे ना सही, यज्ञ तो होगा। अगला दिन हुआ, यज्ञ का समय हुआ भैया। यज्ञ का जब समय हुआ, देखा यज्ञ स्थली पर सभी देवी देवताओं का भाग भोजन आसन रखा है। भाग भोजन मीन्स यानी कि आपने रात्रि में भोजन किया था, वस्त्र चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए, भोग चढ़ाया, जल चढ़ाया, ऐसे सभी देवी देवताओं के आसन, भाग भोजन, वस्त्र रखे थे। लेकिन कहीं भी ऋषि दुर्वासा के नाम का ना तो आसन रखा गया, ना भोजन रखा गया, ना उनके वस्त्र रखे गए। और कहते हैं गुरु का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व होता है। ऋषि दुर्वासा ने देखा कि मेरे शिष्यों ने आज मेरी बिना उपस्थिति के यज्ञ को कर रहे हैं। ऋषि दुर्वासा ने अपना रूप एक चील का रूप धारण कर लिया। काय का? चील का। अपनी चोंच में मरा हुआ जहरीला सर्प पकड़ लिया, सांप लिया जहरीला मरा हुआ, उस स्थान पर आकर बैठ के जहां पर भोजन बन रहा था, जहां रसोई घर था। क्योंकि हर एक जगह होता है यज्ञ पूजन कथा होने के बाद भोजन कराया जाता है। आज समय की प्रतीक्षा करने लगे, वहां के सेवक भोजन बना रहे थे। सेवक कुछ कार्य से भैया बाहर चले गए। जब बाहर चले गए, ऋषि दुर्वासा ने देखा समय अच्छा है, उन्होंने वह जहरीला सर्प अपनी चोंच से एक खीर के भगोने में फेंक दिया। बोलिए दुर्गे मैया की, जोर से लगाते हैं जब भी जयकारा लगाते हैं, बोलिए दुर्गे मैया की। वह सर्प एक कोने में जाकर छिप गया भैया। लेकिन वहां तो कोई था नहीं जो इस दृश्य को देखे। एक छिपकली थी जो इस दृश्य को देख रही थी। वह कौन थी? कौन? जिसको श्राप मिला था, जो रुक्मन थी पिछले जन्म में। वह सोचने लगी कि अगर इस खीर को किसी ने खा लिया तो उसके प्राण चले जाएंगे। और वहां सभी कौन थे? साधु संत, ब्राह्मण, महात्मा, देवी देवता आदि थे। बोले कि इनको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, जबकि इसमें इनका रंच मात्र भी दोष नहीं है। समय की प्रतीक्षा करने लगी। जैसे ही वहां के सेवक कुछ भोजन को उठाने के लिए आए, जैसे ही खीर का भगोना उठाया, आज रिंगू भैया वे दीवार से छिपकली भी उस खीर के भगोने में जा गिरती है। बोलिए दुर्गे मैया की। मैं आपका नाम भूल गया, बॉबी भैया। बोले जैसी वह छिपकली उसमें गिरी, सेवक भोजन को ले गए। यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि एक छिपकली ने बहुत सारा भोजन बिगाड़ा है। क्योंकि कहते हैं संतों का छड़ और अन्न का कण कभी भी बिगाड़ना नहीं चाहिए। अब साधु संतों ने क्रोध में आकर बॉबी भैया श्राप दे दिया। क्या? कि जा छिपकली, तुझे अगला जन्म नीच योनि में मिले। किसमें? नीच योनि में। आज सेवक संत बोले कि महाराज जो होना था सो हो गया, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? काम करिए, गड्ढा खोदिए, गड्ढे में खीर को डाल दीजिए।
भैया ऐसा ही किया गया, गड्ढे में खीर को डालने लगे, देखते हैं कि छिपकली चली गई, खीर खत्म होती जा रही है, अंत में एक बहुत बड़ा जहरीला सर्प पड़ा हुआ है। बोली दुर्गे मैया की। अब सभी को ज्ञात हुआ कि इस छिपकली ने तो हमारे प्राण बचाए हैं, हमने भली भांति इसको बड़ा भला कह दिया। सभी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ छिपकली, समय आने पर जाओ, तुम्हें अगला जन्म मनुष्य योनि का प्राप्त हो। किसका? मनुष्य योनि का। बोलिए दुर्गे मैया की। आज वही छिपकली अगले जन्म में राजा सप्रस के यहाँ जन्म लेती है। किसके यहाँ? राजा सप्रस के यहाँ। रिंगू भैया और बॉबी भैया, हमारे यहाँ कोई संतान होती है, पुत्र हो पुत्री हो, तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं हम? हाँ, जाइए पकड़ के निकल लीजिए हलवाई के पास। कौन गया? इसको वहाँ बैठो, बदतरी जगह, पंडित जी के पास, और जगह हलवाई के पास। लड्डू खाने की जल्दी पड़ रही है। बोलिए दुर्गे मैया की। आज हमारे यहाँ कोई भी संतान हो, सबसे पहले हम उस टाइम को नोट कर लेते हैं। वह ब्राह्मणों के पास पहुंचते हैं, पंडित जी से पूछते हैं कि महाराज बताइए यह कन्या मेरे लिए, मेरे राज्य के लिए कैसी है, वह कौन सी लगन है, कौन से नक्षत्र, कौन से पाए, कौन सी राशि, यही पूछते हैं। ऐसा ही राजा ने किया, ब्राह्मणों के पास पहुंचे, ब्राह्मणों ने पत्रिकाओं को पलटा, बोले कि महाराज कन्या तो ठीक है, लेकिन जैसे ही यह 15 वर्ष की होगी सर्वप्रथम आपकी मृत्यु हो जाएगी। बोले कि इसका उपाय? कि महाराज इसका एक ही उपाय है। बोले क्या? इस कन्या को मरवा दीजिए, ना कन्या रहेगी ना आपकी मृत्यु होगी। बोले दुर्गे मैया की। अब राजन बोले, कहते हैं कन्या को मारने का पाप 7 जन्मों तक नहीं उतरता। कितने जन्मों तक? हे ब्राह्मणों, अगर तुम्हारे पास और कोई दूसरा उपाय हो तो बताओ, अन्यथा मैं इस कन्या को नहीं मार सकता हूं। अब रिंकू भैया, ब्राह्मणों ने बहुत देर उपाय सोचा। बोले कि महाराज जैसे ही यह कन्या एक काम करिए, एक लकड़ी का संदूक बनवाइए, एक लकड़ी का बक्सा बनवाइए, उसे हीरे जवाहरात सोने आभूषणों से मढ़वा दीजिए, बाहर इतना सोने आभूषण चांदी लगवा दीजिए, दूर से ही वह वस्तु चमकने लगे। अपनी कन्या को अंदर रख दीजिए, बहते हुए जल में बहा दीजिए। अब भैया जो कोई संदूक को बाहर निकालेगा आपकी कन्या को भी पाल लेगा। बोलिए दुर्गे मैया की। मैं आपका नाम फिर भूल गया, बॉबी भैया। आज ऐसा ही किया गया, राजन को उपाय अच्छा लगा, एक लकड़ी का संदूक बनवाया, उसे हीरे जवाहरात सोने आभूषणों से मढ़वाए, कन्या को रखकर बॉबी भैया बहते हुए जल में बहा दिया। वह संदूक एक गांव के समीप आकर टकराया। कहते हैं कि नदी के किनारे घाट भी हुआ करते हैं, जैसे हमारी गंगा जी का घाट है, हमें स्नान करने के लिए उचित व्यवस्थाएं मिलती हैं। ऐसी उस घाट की सफाई एक हरिजन भैया रोजाना किया करते थे, सुबह 4 बजे। कितने बजे? 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त में। वहां एक ब्राह्मण देवता स्नान के लिए भी आया करते थे। अब अभी भैया देखा ब्राह्मण देव स्नान कर रहे थे, वह हरिजन भैया सफाई कर रहे थे। ब्राह्मण देवता ने देखा कि दूर एक चमकीली वस्तु पड़ी है, पहुंच गए पास उसके। अब रिंकू भैया जब पास पहुंचे तो देखा कि सोने आभूषणों से लदा हुआ संदूक था। बोले कि जब बाहर इतना माल है तो अंदर कितना होगा। मन में लालच आ गया, संदूक को वहीं खोलकर देखा तो देखा उसमें एक कन्या थी। बोलिए दुर्गे मैया की। संदूक को वहीं बंद कर दिया, तट तक खींच लाए लेकिन ऊपर नहीं खींचा, भारी था। इधर उधर नजरें फिराई तो देखा सामने हरिजन भैया सफाई कर रहे थे, उनको बुलाया, कहा कि भैया यहाँ हो, मेरी मदद करो, इस संदूक को बाहर निकलवाओ। रिंकू भैया नींद आ रही है, 5 मिनट रुक जाओ। बोलिए दुर्गे मैया की। हरिजन भैया पास में आ गए। अब देखा कि संदूक बाहर से हीरे जवाहरात से मड़ा हुआ था। बॉबी भैया मन में लालच आ गया कि जब बाहर इतना माल है तो अंदर कितना होगा। बोले कि महाराज एक ही शर्त पर संदूक को बाहर निकलवाऊंगा। बोले क्या? कि इसके जो अंदर का माल होगा वह मेरा होगा और जो बाहर का होगा वह आपका होगा। अगर शर्त मंजूर है तो बताओ, अन्यथा संदूक को डूब जाने दो, मुझे कोई मतलब नहीं। ब्राह्मण देवता ने पहले ही संदूक खोल लिया था। बोले ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। दोनों ने मिलकर संदूक को बाहर निकलवाया। अब संदूक जैसे ही बाहर आया तो अब इससे बंटवारे का समय हुआ। कन्या किसके हिस्से में आई? हरिजन भैया के हिस्से में। हरिजन भैया ने कन्या को अपने हृदय से लगाया। अपने हृदय से लगाने के बाद जैसे कन्या को हृदय से लगाया, बोले कि महाराज पूरा संदूक आप ले जाओ, लेकिन इस कन्या को मुझे दे दो। बोले दुर्गे मैया की। बोले इस कन्या को मुझे दे दो। अब मांगी करवा देगी। संतान भी उसके हिस्से में आई। रिंकू भैया जिसके कोई संतान, आज वह अपनी कन्या को लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचे।
उसका नामकरण कराया, उसका नाम रखा गया रुक्को। क्या रखा गया? बोलिए दुर्गे मैया की। रुक्को रखा गया। रुक्को दिन प्रतिदिन बड़ी हुई, शादी योग्य हुई। अयोध्यापुरी में, जो आज भी है अयोध्या धाम, जहाँ श्री राम जी का मंदिर बनने वाला है, अयोध्यापुरी में नितांत गरीब परिवार में, हरिजन परिवार में उसकी शादी हो गई। किसकी? रुक्को की। इधर रानी तारा इंद्रलोक की अप्सरा बन चुकी थी, उनकी भी शादी अयोध्यापुरी में, अयोध्यापुरी के राजा हरिश्चंद्र के साथ हो गई। किसके साथ? राजा हरिश्चंद्र के साथ। दोनों बहनों की शादी एक ही नगर में हुई। अब माँ की कृपा देखिए कि रुक्को की सास रोजाना राजा हरिश्चंद्र के महल में सफाई के लिए जाया करती थी। एक दिन उनकी सास की तबीयत खराब हो गई तो वह कहने लगी कि बेटा ऐसा कर, आज सफाई के लिए तू चली जा, मेरी तबीयत खराब है। रुक्को ने तुरंत झाड़ू पोंछा टोकरी उठाई, सीधे महल में सफाई के लिए चली आई। सफाई कर रही थी। रानी तारा ने देखा कि पहले एक बुजुर्ग अम्मा आया करती थी सफाई के लिए, आज ये नई नवेली दुल्हन कौन है जिसको मैं जानती नहीं। आवाज दी कि हे बहन तुम कौन हो। रुक्को ने उठकर देखा तो सामने रानी तारा खड़ी हुई थी, लेकिन रुक्को को अपना पूर्व जन्म याद नहीं था। बोलिए दुर्गे मैया की। बॉबी भैया क्यों याद नहीं था पूर्व जन्म? कथा सभी सुन रहे हैं शुरुआत से। श्राप लगा था। आज रानी तारा बता रही है कि तू याद कर, तूने एकादशी का व्रत खंडित किया था, जिसके कारण मैंने क्रोध में आकर तुझे श्राप दिया, तुझे छिपकली की योनि में जाना पड़ा। वह तूने पांचों पांडवों के प्राण बचाकर, वह साधु संत ब्राह्मणों के प्राण बचाकर तुझे आशीर्वाद मिला। राजा सप्रस के घर में कन्या का जन्म मिला। तेरी कुंडली में दोष होने के कारण राजा ने तुझे बहते हुए जल में बहा दिया। आज सब कुछ याद आ गया। अपनी बहन से लिपट कर रोने लगी, कहने लगी कि हे बहन, मुझे लगता है कि मैंने जो एकादशी का व्रत खंडित किया था उन पापों का प्रायश्चित मैं अभी तक कर रही हूं। क्यों? क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है। तो वे कहने लगी कि अरे पागल, माता वैष्णो देवी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। बोली वैष्णो देवी मैया की। तो उनका जागरण बोल दे। आज वे घर जाती है, नारियल लेती है, 1.25 रुपया बांधकर माता से मनौती करते हुए कहती है कि माँ जैसी मेरी कोई संतान होगी मैं तुरंत आपका जागरण करवाऊंगी। आज 10वें महीने में उसकी कोख से सुंदर बालक जन्म लेता है, लेकिन बॉबी भैया, रिंकू भैया वे जागरण कराना भूल जाती है। आज लड़का 1 2 3 4 5 वर्ष का होता है, जागरण नहीं कराती। 10 वर्ष का होता है, जागरण नहीं कराती। 15 वर्ष का होता है, जागरण नहीं कराती। माँ सोचती है अब इसको ध्यान दिलाया जाए। आज वही माँ शीतला स्वरूप में, शीतला माता सुनी होगी आपने, शीतला माता उस लड़के की चेचक स्वरूप में निकल आती है, जिसे हम लोग माता कहते हैं। बोलिए दुर्गे मैया की। सारे डॉक्टर वैद्य हकीमों पर दिखा देती है, लेकिन लड़का कहीं भी ठीक नहीं होता। दुखी मन से अपने लड़के को लेकर बहन के पास पहुंच जाती है। बहन से कहती है कि हे बहन, अब मैंने कौन सी भूल कर दी जो मुझे माँ ऐसी दंड स्वरूप में प्रताड़नाएं दे रही है। आज रानी तारा कहने लगी कि याद कर, तुझसे कुछ ना कुछ गलती तो हुई है। क्या गलती हुई थी? जागरण नहीं कराया था। बताया करो। बोलिए दुर्गे मैया की। इससे यह पता पड़ता है कि किताब ध्यान से सुन रहे हो। उसने जागरण नहीं कराया था तो वह कहने लगी कि अरे पागल, पहले माँ का जागरण करवा। आज वह तुरंत मंदिर में ब्राह्मणों के पास जाती है, ब्राह्मणों से कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, आप कल मेरे यहाँ जागरण करें, मुझे अपने घर पर जागरण कराना है। ब्राह्मण हंसने लगे, कहने लगे कि अरे रुको, कहीं तू पागल तो नहीं होगी। एक चीज बता, हम ठहरे ब्राह्मण, हम तेरे यहाँ बैठ नहीं सकते, तू जागरण करने की बात कह रही है? अगर तुझे जागरण कराना ही है तो एक काम कर, अपने नाम से यही दक्षिणा दे जा, हम तेरे नाम से यही मंदिर में जगराता। बोलिए दुर्गे मैया की। वह बोली कि मुझे जागरण कराना है अपने घर पर, मैं तुम्हें यहाँ क्यों दक्षिणा दूं? जैसे ही इतना सुना कि यहाँ क्यों दक्षिणा दूं, सुबह से शाम हो गई लेकिन वह घर को नहीं गए। ब्राह्मण सोचने लगे कि अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ना तो ये घर जाएगी और ना मंदिर बंद होगा। ब्राह्मणों ने एक उपाय सोचा। क्या? कि देख, एक शर्त पर हम तेरे यहाँ जगराता करेंगे। क्या शर्त रखी? कि अगर तेरे यहाँ राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी रानी तारा जगराते में आएंगी तो हम तेरे यहाँ अवश्य ही जगराता। ब्राह्मणों ने ऐसा इसलिए कहा, रिंकू भैया, कहाँ वे राजन की स्त्री,
कहाँ ये हरिजन भैया की स्त्री, ना इनके यहाँ जगराते में आएंगे और ना जागरण होगा। बोलिए दुर्गे मैया की। रुको बोली कि आप मुझे कुछ समय दीजिए। वह तुरंत महल जाती है, रानी तारा को सारा वृतांत कह सुनाती है। रानी तारा कहती है जाकर कह देना उन ब्राह्मणों से कि मैं तुम्हारे यहाँ जगराते में अवश्य आऊंगी। बोलिए दुर्गे मैया की। खुशी खुशी मंदिर आती है, ब्राह्मणों से कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, आप कल मेरे यहाँ जागरण करें, रानी तारा जगराते में अवश्य। बोलिए दुर्गे मैया की। उन दोनों की बातों को वहां पर ब्राह्मण और रुक्को की बातों को वहां पर एक सैन नाई सुन रहा था। कौन? सैन नाई, जो राजन की दाढ़ी आदि बनाने का कार्य किया करता था। राजन के पास आता है, राजन से कहता है कि हे राजन, कल आपकी स्त्री आपसे बिना पूछे एक हरिजन भैया के यहाँ जगराता सुनने जाएंगे। राजन बोले कि तेरी बात झूठी हुई तो याद रखना मेरी तलवार होगी और तेरी गर्दन होगी। राजन बोले ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा बॉबी भैया जागरण कब होता है, किस समय होता है भक्तों? रात्रि में, रात्रि में जगराता होता है। राजन ने सोचा कि रानी कब जाएंगी, जब मैं सो जाऊंगा। अगर आज मुझे पूर्ण रात्रि नींद ना आई तो ना रानी तारा जगराते में जाएंगी और ना जागरण होगा। तो राजन ने क्या उपाय बनाया, एक चाकू ले लिया, अपने हाथ को काट लिया, जहां जख्म हुआ था वहां नमक लगा लिया। दर्द जलन से ना तो नींद आ रही है, और बॉबी भैया उसी कमरे के बाहर आकर बैठ गए जहां पर रानी का शयन कक्ष था। बोले कि अब देखता हूं रानी कैसे जाती है जागरण में। जैसे ही इतना सुना, अर्धरात्रि हो चुकी थी। जागरण कब शुरू होता रिंकू भैया? जब वह रानी वहां पर पहुंच जाती, और रानी अर्धरात्रि में महल में बैठी थी। रानी ने माता से मनौती करते हुए कहा कि हे माँ, अब आपके हाथ में है कि मैं जागरण में जाऊं या नहीं जाऊं। जैसे ही इतना कहा, ऐसी हवा चली कि राजन को उसी कमरे के बाहर बैठे बैठे नींद। बोलिए दुर्गे मैया की। बोलिए ज्वाला मैया की। जयकारा जब भी लगाया जाता दोनों हाथ उठाकर बोलिए दुर्गे मैया की। आज जैसे ही इतना सुना, रानी तुरंत रोशनदान से रस्सा बांधती है, चोरी छुपके महल से नीचे उतरकर जागरण वाले स्थान पर पहुंच गई। रिंकू भैया पूर्ण रात्रि जगराता सुना, पूरी रात्रि जगराता सुना। सुबह का समय हुआ, देखा कि रानी आरती कर रही थी। राजन की नींद इधर महल में टूट गई। राजन को सैन नाई की बात याद आई। वे तुरंत भेष बदलते हैं, वह जागरण वाले स्थान पर आ पहुंचते हैं। पूर्ण रात्रि जगराता सुनते हैं बॉबी भैया। देखते रानी आरती कर रही थी। आरती करने के बावजूद प्रसाद दिया जा रहा था, लेकिन वहां जो प्रसाद था, न पान दे, न पुष्प दे, न फल दे, न मिठाई दे। बकरे की बलि दी गई, वही मांस के टुकड़े प्रसाद के रूप में दिए जा रहे थे। बोलिए दुर्गे मैया की। रानी ने हाथ को रोक दिया, बोले कि मैं इस प्रसाद को नहीं ले सकती। भक्त बोले कि रानी, अगर आप प्रसाद नहीं लेंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं लेगा। जब प्रसाद ही नहीं वितरण होगा तो जगराता कैसे मंजूर होगा? आपका आना और ना आना बराबर हो जाएगा। बोले कि तो एक काम करिए, इस प्रसाद को मेरी झोली में अपने हाथों से रख दीजिए। वही मांस के टुकड़े अपनी झोली में रखवा लिए। अच्छा बॉबी भैया, प्रसाद का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है प्रसाद की? बहुत सारी होती हैं। पहला, प्रसाद का पहला वर्ड क्या है? प्रा मीन्स प्रभु। दूसरा सा मीन्स साक्षात। तीसरा दा मीन्स दर्शन। बैटरी निकालो, दा मीन्स दर्शन। साक्षात में निकालोगे तो एक आकर डंडा भी आ जाता है। ऐसे लुढ़क जाएगा सब सामान। दा मीन्स दर्शन। अब इनको मिला दो, क्या हो जाता है? प्रभु के साक्षात दर्शन, उसको प्रसाद माना गया है। बोलिए दुर्गे मैया की। प्रसाद कब मिलता है हमें? दर्शन करने के बाद। पहले मिल जाता है? कहीं नहीं मिलता, पहले कभी नहीं मिलता, यहाँ भी पहले नहीं मिलेगा, है ना? बोलिए दुर्गे मैया की। आज वे झोली में प्रसाद रखवाकर महल की ओर आने लगी। बैटरी राजन सारा वृतांत देख रहे थे, आगे आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। राजन बोले, रानी कहाँ जा रही हो? कि अपने महल। कौन सा महल? तुम मुझसे पूछकर आई थी यहाँ जगराते में? कि नहीं महाराज। महाराज आप क्रोध क्यों करते हैं? मैं तो मैया का ही जगराता सुनकर आई हूँ कि तुम मेरी बिना आज्ञा से महल से चोरी छिपे आकर एक राजन की स्त्री ऐसा करेगी तो पूरी प्रजा कैसा करेगी?
जैसे ही इतना सुना, बोली कि महाराज ये माता रानी का प्रसाद है, पहले इस प्रसाद को ग्रहण कर लो। राजन बोले कि इन मांस के टुकड़ों को लेकर तू खुद तो पवित्र हो गई है, मुझे भी करना चाहती है। दूसरी बैटरी दी। एक काम कर, अगर आज जैसे ही राजन ने झोली में हाथ डाला प्रसाद को फेंकने के लिए, तो बॉबी भैया वही मांस के टुकड़े आज पान पुष्प फल फूल मिठाइयों में बदल जाते। बोले दुर्गे मैया की। क्योंकि रामचरितमानस में एक दोहा आया है, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राजन की भावना नहीं थी कि वह प्रसाद उन प्रसादों को खाए, वह भावना नहीं थी, तो माँ ने वही प्रसाद आज पान पुष्प फल फूल मिठाइयों में बदल दी। माँ बोली, आज वह राजन बोला कि हे रानी तू एक चीज बता, तू कोई जादू टोना तो नहीं जानती है? कि मतलब महाराज, कि मतलब ये कि मेरे सामने जो प्रसाद दिया था वह मांस के टुकड़े थे, आज ये पान पुष्प फल फूल मिठाइयों में बदल गए। रानी बोली कि महाराज मैं कोई जादू टोना नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये माँ के नाम का साक्षात चमत्कार है। बोलिए दुर्गे मैया की। बोले कि मैं तेरी माँ के चमत्कार को तभी मानूंगा जब तेरी माँ मुझे साक्षात दर्शन। और दोनों भैया से पूछना चाहूंगा, भगवान की भक्ति प्राप्त करनी हो तो किन चीजों को त्यागना पड़ता है? 5 चीजें होती हैं, काम क्रोध लोभ मोह माया। बोले कि महाराज आप किस चीज को सबसे ज्यादा मोह माया करते हैं? रानी पूछने लगी। अच्छा, अगर हमसे यह क्वेश्चन किया जाए तो हम किस चीज से सबसे ज्यादा मोह माया करेंगे? गौरव भैया हमारे नाम राशि है, किस चीज से सबसे ज्यादा मोह माया करेंगे? धन दौलत पर। संतान पर नहीं करेंगे? सबसे प्रथम संतान पर करेंगे। किसके लिए कमाते हैं? संतान के लिए। किसको खुश रखना चाहते हैं? संतान को। घर बिक जाए, जमीन बिक जाए, लेकिन संतान खुश रहनी चाहिए कैसे भी। तो सबसे ज्यादा मोह माया किससे हुई? संतान से। बोले कि महाराज अब राजन ने यहाँ झूठ बोल दिया। क्या झूठ बोला? जब अपने पुत्र की बलि देने की बात आई तो बोले कि मैं तो सबसे ज्यादा मोह माया अपने घोड़े पर करता हूं। घोड़े का नाम ले दिया। आज घोड़े को बुलाया, लाल कपड़ा शीश पर रखा, फरसा चला दिया। बोले दुर्गे मैया की। माँ दर्शन देने के लिए नहीं आई। क्यों? क्योंकि राजन ने झूठ बोला था। राजन झिल्ला कर कहने लगा कि रानी मैंने अपने प्रिय घोड़े को त्याग दिया, उसकी बलि दे दी, लेकिन तेरी माँ मुझे दर्शन देने के लिए नहीं आई। मैं तो पहले ही कह रहा था यह कोई आडंबर है। रानी बोली कि महाराज अब तो ये शब्द कह दीजिए, दोबारा मत कहिएगा। एक चीज बताइए, माँ ने आपके साथ आडंबर किया कि आपने माँ के साथ आडंबर किया? कि मतलब कि जब आपके पुत्र की बलि देने की बात आई तो एक निर्जीव घोड़े की बलि दे दी जो बोलता भी नहीं है, अपने पुत्र को बचा लिया। बोले कि जब तक आप अपने पुत्र रोहितास की बलि नहीं देंगे, राजा हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम था रोहितास, जब तक आप रोहित की बलि नहीं देंगे तब तक मैं आपको दर्शन। बोलिए दुर्गे मैया की। जयकारा जब भी लगाया था हाथ रगड़ लगाया था, भूल जाते और बार पीछे तो मुंह बैठे। बोलिए दुर्गे मैया की। बोले कि जब तक आप अपने पुत्र की बलि नहीं देंगे, लेकिन एक बात याद रखना, जब आप बलि दे रहे हो तो आपकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकलना चाहिए। राजन के मन में लालसा लग चुकी थी कि वह माँ के दर्शन करें। रोहितास को बुला लिया, लाल कपड़ा शीश पर रखा और फरसा चला दिया। माँ सिंह पर सवार होकर, यानी कि शेर पर सवार होकर दर्शन देने के लिए आ गई। बोली शेरों वाली मैया की। आज माँ बोली कि मांगो भक्त क्या मांगते हो, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुई। माँ बोली कि भक्त बोले कि माँ आपसे क्या मांगना, आपने साक्षात दर्शन दे दिए, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। बॉबी भैया माँ उनको इच्छानुसार वर देकर वहां से अंदर ध्यान हो गए। रानी बोली कि महाराज कर लिए माँ के दर्शन? कि माँ के दर्शन तो कर लिए, लेकिन मेरा पुत्र मेरा घोड़ा तो चला गया। कि कहाँ चला गया, जरा पीछे मुड़कर देखिए। बॉबी भैया जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, जहां घोड़े की बलि दी गई थी वहां हलवे और चने का प्रसाद रखा था। किसका? और रिंकू भैया जहां पुत्र की बलि दी गई थी वहां 5 प्रकार की मेवाएं रखी थी। कितनी मेवाएं? यानी कि जो आप लाए हो, जिन्हें हम तारा रानी के प्रसाद के रूप में बांटेंगे। बोलिए दुर्गे मैया की। कहते हैं आज भी अयोध्या जाओ तो वह मंदिर आज भी वहां स्थित है जो राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा ने बनवाया था। बोलिए दुर्गे मैया की। अच्छा ये बताओ कथा किस किस के समझ में आई?